अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले आपके साथ डिटेल शेयर करते हैं कि इमरान खान के कौन से केसेस रह गए हैं, 27वीं आईनी तरमीम पे क्या काम हो रहा है और कौन सी इत्तलाएँ हैं, कुछ ये भी बताते हैं। और मज़ीद जो अदलिया के अंदर कुछ चीज़ें चल रही हैं उनके रिलेटेड भी आपके साथ डिटेल शेयर करते हैं। और जो रिसेंट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का किताब है, कुछ उसके रिलेटेड भी जो है वो चीज़ें शेयर करते हैं कि क्या चीज़ें अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं और उन्होंने किन किन को जो है वो अपने किताब में लताड़ा है। लताड़ा ही सॉरी, अगर लफ्ज़ किसी को बुरा लगा तो सॉरी उसके लिए, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं। उन्होंने ये क्यों नौबत पेश आई कि हमें आज़ाद जजेस और आज़ाद अदलिया कहने पे वो क्यों मजबूर रहे, उसकी भी रीज़न कुछ बताते हैं आपके साथ। सबसे पहले हम आ जाते हैं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जो है वो खिताब पर, और उसके बाद हैं बाकी हम अपडेट्स पर आते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमें जो है वो आज़ाद जजेस और आज़ाद अदलिया की ज़रूरत है। और ये इसमें कोई शक नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरह हमने देखा है कि अदलिया का जो हाल है, और इस वक्त जो बज़ाहिर चीज़ें नज़र आ रही हैं कि फ़ैसला आने से पहले ही जो है वो कुछ सहाफ़ी हज़रात साहब जो हैं, सीनियर सहाफ़ी, वो इस चीज़ को पब्लिक कर देते हैं और ये फ़ैसला आएगा और वही देखते हैं कि हम फ़ैसला भी वही आता है। खैर आज भी जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से कुछ फ़ैसला आएगा, कुछ वो भी बताएंगे, आपके साथ अपडेट शेयर करेंगे। तो वो दिन 2 बजे आना है फ़ैसला, उसकी अपडेट्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, वो जो भी फ़ैसला आएगा। तो ये बज़ाहिर चीज़ें जो है वो इनके लिए ठीक नहीं चल रही हैं, ख़ास और अदलिया के लिए भी और पीटीआई के लिए भी। लेकिन वही असनाद मलिक साहब वाली बात है ना कि सबसे ज़्यादा जो है वो डैमेज हुआ है वो अदलिया का हुआ है। क्योंकि सियासतदान और ये बाकी मामला तो बाद में हैंडल हो जाते हैं, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन नुकसान किसका हुआ? अदलिया का हुआ है। हमने देखा है कि चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के चीफ़ जस्टिस बनने के बाद, फिर पहले सॉरी चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा साहब थे कि उन्होंने जो किया, और 6 जजेस के ख़त के मामले पर, फिर बाकी जजेस के बाकी जजेस के साथ, और उसके बाद फिर चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं, इन्होंने कुछ साथी जजेस ने किया, वो सबके सामने ही है। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, और ना ही इसमें ऐसी है कि कोई इसमें जो कोई छुपी बातें हैं। लाइव स्ट्रीम भी होती रही हैं, हम लाइव स्ट्रीम भी देखते रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर अदलिया हुई है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे जो हमारे सर हैं वो शर्म से झुक जाते हैं कि जब हम देखते हैं कि हमारी बलोच माएँ बहनें जो है वो आके इस्लामाबाद बैठी हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि 76 साल से ये चीज़ें चल रही हैं। खैर ये तो अतर मिनल्ला साहब का हमने देखा स्टैंस वो था, लेकिन उनकी एक बात बहुत अच्छी थी और इसमें कोई शक भी नहीं था कि जब तक वो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट रहे हैं, लोगों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतमाद था और लोग वहाँ से आते थे, पूरे पाकिस्तान से वहाँ जाते थे, क्योंकि वहाँ पता था कि जजेस जो है वो इंडिपेंडेंट थे और कोई जो है वो किसी की बात नहीं मानी जाती थी। वो आईन और कानून के तहत और इंसाफ के तहत फ़ैसले करते थे। उसके बाद चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब आए, उनके दौर में भी कुछ बेहतर था। ये नहीं कि हम कहें कि उनके दौर में बिल्कुल नहीं था, उनके दौर में भी रिलीफ़ मिला। हालाँकि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के दौर में नून लीग को बहुत रिलीफ़ मिला, वो उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही मिलता था। और इसके बाद फिर चीफ़ जस्टिस जो आमिर फ़ारूक साहब आए, उनका यही हाल था। लेकिन उनके दौर में कुछ ना कुछ था। लेकिन जब से जस्टिस सरफराज डोगर साहब आए हैं, जब से ट्रांसफ़र हुई है, उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है। और इस पर जो है वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को ख़त लिखा था, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने भी लिखा था जब ट्रांसफ़र की बातें ज़ेर गर्दिश थी। इसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट मामला गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने वापस जो है वो रिमांड बैक कर दिया सदर के पास। तो यूँ ये मामला बज़ाहिर जो मकासद लेने थे वो हासिल किए जा रहे हैं और वो पूरी तरह हो रहे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया में ही होता है। कोई भी एग्जेक्टिव होती है, इसकी कोशिश होती है कि अदलिया उनके कंट्रोल में रहे। इसके बाद आ जाते हैं हम 27वीं आईनी तरमीम के मुतालिक जो है काफ़ी सारी जो है वो चहम गोइयाँ चल रही हैं। और जैसे कि असनाद मलिक साहब ने बताया कि बार काउंसिल के इलेक्शंस ग़ालिबन नवंबर दिसंबर में, और उनके इलेक्शंस के बाद जो है वो 27वीं आईनी तरमीम आएगी। और इसमें जो है वो कुछ इतलात ये हैं कि 18वीं आईनी तरमीम में जो है वो सूबों को जो कंट्रोल दिया गया है वो कुछ वापस लिया जा रहा है, और एनएफसी वार्ड हो गया, कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो अभी तो ये चाहे वो ये कह सकते हैं, कंफर्म न्यूज़ तो नहीं है। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं, इसके बाद जो है वो अभी तक इमरान खान पे एक ही केस है, वो ग़ालिबन अल-कादर ट्रस्ट का है। 9 मई के 8 मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत मंजूर कर ली है, और इसके बाद जो है अभी किसी केस में नहीं है, वो गिरफ़्तार है। वो तो एक अलग बात है ना कि वो जब उनकी उसमें ज़मानत हो जाएगी, फिर उसके बाद भी जो है वो किसी और केस में भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है इस चीज़ में। लेकिन बज़ाहिर जो अभी तक हैं वो यही सिर्फ़ एक केस है, इसमें जो है वो गिरफ़्तारी इनकी है, और बाकी अलावा इसके अलावा केसेस में नहीं है।
تو ابھی تک ناظرین اتنے ہمیں اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اپنے ناظرین کو جو ہے وہ باقاعدہ اب نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ ہم شیئر کریں، اور آپ جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ پیار دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔